एक महान इंसान ने दोस्तों जिंदगी की बहुत ही सच बात कही है। उन्होंने क्या कहा है जानते हैं दोस्तों? उन्होंने कहा है कि अगर भी किसी भी इंसान को जिंदगी में किसी भी क्षेत्र में यानी किसी भी फील्ड में जिंदगी में एक्सपर्ट बनना है या जिंदगी में बहुत ज़्यादा नाम कमाना है, बहुत ज़्यादा होनहार बनना है उस चीज़ के अंदर, तो सिर्फ एक ही तरीका है जो उसको वहां तक ले जा सकता है दोस्तों, और वो सिंपल सा तरीका है प्रैक्टिस। कहा जाता है यार, पुरानी कितनी बड़ी कहावत है कि यार प्रैक्टिस ही इंसान को बहुत ज़्यादा परफेक्ट बनाती है। इंग्लिश में कहूँ तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। यानी जिस भी इंसान ने दोस्तों प्रैक्टिस करी है अपने उस चीज़ के ऊपर, उसने बहुत ज़्यादा मेहनत करी, उसको रोज़ बाय रोज़ इंप्रूव करता गया, रोज़ बाय रोज़ पे मेहनत करता गया, उसके अंदर वो एक दिन एक्सपर्ट जरूर बनता है। और वो सिर्फ एक्सपर्ट बनता है किसकी वजह से? प्रैक्टिस की वजह से। यार प्रैक्टिस के ऊपर ना मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है, लेकिन दोस्तों जो मैं आज की वीडियो बनाने वाला हूँ ना, ये ऐसी चीज़ होने वाली है कि एक मैं रियल एग्जांपल्स के साथ बताने वाला हूँ। इसके अंदर ऐसे रियल एग्जांपल्स जो जिंदगी में ना हमें बताएंगे कि जिन जिन इंसानों ने दोस्तों प्रैक्टिस करी है, अपने फील्ड के अंदर मेहनत करी है, जिंदगी में बहुत ज़्यादा मेहनत करते गए हैं, वो इंसान, वो लोग जिंदगी में बहुत ज़्यादा नाम जरूर बना के गए हैं। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करते हुए मैं शुरुआत करता हूँ एक स्टोरी के साथ, और साथ ही दोस्तों मैं आपको ऐसे एक रियल एग्जांपल भी बताऊंगा जो आपके यहाँ रोंगटे खड़े कर देगा कि अगर इंसान अपने काम पर रोज काम करे तो वो प्रैक्टिस उस पर रोज करता रहेगा तो होगा क्या कि जिंदगी में वो कैसे नाम जीत सकता है। तो दोस्तों पूरी वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिएगा कि ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है ये वीडियो, और आपके रोंगटे खड़े कर सकती है ये वीडियो। दोस्तों शुरुआत करता हूँ पहली कहानी के साथ। तो था क्या कि एक लड़का था जो बहुत पुराने टाइम की बात है कि उस टाइम पे ना गुरुकुल चला करते थे कि जब हर किसी को ना घर से थोड़ी उम्र के बाद गुरुकुल जाना पड़ता था पढ़ने के लिए। वहाँ पर उनकी पढ़ाई होती थी, वहाँ पर उनकी सब कुछ होता था। तो होता क्या है कि एक छोटा सा लड़का जो 5-6 साल का था, उसके पिताजी उसको क्या गए, उसको गुरुकुल छोड़ के आया ताकि वो जिंदगी में ना कुछ सीख सके, कुछ पढ़ाई करे, कुछ सीखे, ताकि जिंदगी में वो आगे बढ़ सके। तो जब वो उसको छोड़ के वहाँ पर आया ना दोस्तों, तो हुआ क्या कि बाकी सब बच्चे जो उसके साथ थे उसकी उम्र के थे, वो जब वहाँ पढ़ते थे तो वो धीरे धीरे सब कुछ पढ़ते थे, उनको सब कुछ समझ आता था। लेकिन जो ये इंसान था, ये लड़का था, इसे कुछ भी समझ नहीं आता था। इसको गुरुजी सामने बताते रहते कि बेटा तू इस तरह कर, तू इस तरह कर। लेकिन कहते हैं ना यार, कई लोगों का पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लग पाता था, वो पढ़ ही नहीं पाता था बिल्कुल भी। हुआ क्या, 5 से 6 साल ऐसे ही बीत गए, और जो वो बाकी सब बच्चे थे वो तो सब बड़े हो गए, वो सब गुरुकुल छोड़ के घर चले गए अपने, क्योंकि वो आप पढ़ चुके थे, पार कर चुके थे, शिक्षा ले चुके थे 5-6 साल में, तो वो सब क्या करे, अपने घर चले गए। लेकिन जो ये लड़का था ये बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाता था, तो उधर ही बैठा रह गया ये इंसान। तो हुआ क्या, जब नए बच्चे आए कुछ सालों बाद, तो ये उनके साथ भी बैठा था, और उनके साथ भी हुआ क्या कि वो भी बच्चे पार करके चले गए अपनी गुरुकुल को, लेकिन ये फिर भी नहीं कर पाया, फिर भी वहीं का वहीं बैठा रहा, जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहा था। तो गुरुजी इसके पास गए, उन्होंने क्या कहा कि बेटे खड़े हो, मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि यार तुम ना शायद पढ़ाई नहीं कर पाते, तुम्हारा शायद पढ़ाई से कोई आंकड़ा कुछ मिसिंग है, कोई प्रॉब्लम, तुम्हारे को पढ़ाई तुम बिल्कुल नहीं कर पा रहे हो। तो एक तुम काम करो, अब तुम कई साल तक मेरे पास रह चुके हो, अब तुम चुपचाप अपना सामान उठाओ और शांति से यार अपने घर जाओ, है ना। ज़्यादा तुम जिंदगी बर्बाद यहीं कर दोगे, और तुम वैसे नहीं पाते, तुम कुछ पढ़ते वैसे नहीं हो, तुम जिंदगी है निकाल दोगे, लेकिन तुम जिंदगी भर कुछ कर नहीं पाओगे। इसलिए मेरे तुम्हारे साथ आशीर्वाद है कि तुम जिंदगी में जरूर कुछ ना कुछ करके दिखाओगे, लेकिन तुम यहाँ से जाओ, अपने घर की तरफ जाओ, तुम बहुत साल यहाँ रह चुके हो, तो जाओ अपने घर की तरफ। हुआ क्या, वो लड़का अपना बोरी बिस्तर उठा के, उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, मतलब बहुत ज़्यादा उसके अंदर निमोशी थी उसके अंदर कि यार क्यों गुरुजी मुझे घर भेज रहे हैं, मैं पिताजी को क्या जाके मुंह दिखाऊंगा, वहाँ के गांव के लोग मुझे पूछेंगे तू क्या पढ़ के आया, और जब वो देखेंगे कि मैं कुछ नहीं पढ़ पाया, मैं कुछ पार ही नहीं कर पाया, तो वो मुझे छेड़ेंगे, मुझे गधा, मूर्ख, पागल बोलेंगे तेरे को पढ़ना नहीं आता, तेरे को कुछ नहीं आता, वो मुझे छेड़ेंगे, मुझे तंग करेंगे, तो मैं किस मुँह से वहाँ उनका जवाब दूंगा। फिर भी वो बेचारा अपना सामान उठाता है और चुपचाप रास्ते में चल देता है अपने गांव की तरफ। होता क्या, जब वो गांव की तरफ जा रहा होता है, अपने घर की तरफ जा रहा होता है, तो रास्ते में उसे कुआं दिखाई देता है। वो क्या देखता है कि उसे बहुत ज़्यादा प्यास लगी है। अब वो वहाँ रुकता है, तो वो देखता क्या है कि यार बहुत ही पुराना एग्जाम्पल है, क्या देखता है कि कुएं के ऊपर ना जो रस्सी से जिससे पानी निकालते हैं, वो रस्सी ने घिस कर पत्थर को छोटा गजड़ दिया है, पूरा पत्थर को ही काट दिया है, और नीचे कुछ मटके रखे होते हैं, उन मटकों ने भी एक जगह पे रखे जमीन में गड्ढा कर दिया है। तो वो ये चीज़ देखता है कि यार एक रस्सी जो पत्थर के मुताबिक कुछ भी ताकत नहीं है उसके अंदर, रस्सी कुछ भी नहीं है पत्थर के सामने, और एक मटका जो उस मिट्टी के सामने कुछ भी नहीं, जो मिट्टी इतनी हार्ड होती है और एक मटका इतना सॉफ्ट होता है कि उसको हल्का सा भी कुछ कर दे तो वो टूट जाए। उन दोनों चीज़ों पर प्रभाव कर दिया जो उनसे बहुत ज़्यादा मजबूत है, यानी रस्सी ने पत्थर पर इतना ज़्यादा प्रभाव कर दिया और मटके ने मिट्टी पर, धरती पर इतना ज़्यादा प्रभाव कर दिया कि उसमें गड्ढा कर दिया उसने। तो एक चीज़ देखते हैं कि यार ये कमज़ोर चीज़ जो शायद इनको कभी तोड़ नहीं सकती हूँ, लेकिन ये भी बार बार घिसने की वजह से इन पर छेद करके, इनको ख़त्म करके, इनको काट गई, तो क्यों नहीं यार, मैं भी क्यों नहीं कर सकता इस सब का।
मेरे लिए कौन सी इम्पॉसिबल चीज़ें हैं यार। मैं भी तो ये कैसे करता हूँ कि मैं आज से अगर शुरू करूँ और मैं रोज़ उससे करूँ, मैं भले ही मेरे 1 दिन में ना सीख पाऊँ, 2 दिन में ना सीख पाऊँ, लेकिन मैं इसको रोज़ करता जाऊँ, रोज़ अपने पाठ को पढूँ, रोज़ प्रैक्टिस करूँ, तो मैं भी हर एक दिन गुरुकुल की पढ़ाई को पार कर जाऊँगा और ज़िंदगी में आगे बढ़ जाऊँगा। मैं भी ये काम कर सकता हूँ। उसके दिमाग में चीज़ क्लियर होगी, मैं भी ये काम को कर सकता हूँ। तो हुआ क्या, जैसे ही उसने ये चीज़ देखी, उसकी सारी भूख प्यास उसको लग रही थी सब खत्म हो गई। वो चुपचाप मुड़ा, गुरु जी के पास दोबारा भाग के गया गुरुकुल। तो गुरु जी को लगा कि ये दोबारा आगे शायद कुछ रह गया होगा, इसका कुछ भूल गया होगा। तो उन्होंने पूछा कि बेटे क्या हुआ, तुम दोबारा क्यों आ गए, तुम्हारा क्या रह गया यहाँ पे। कह गया गुरु जी मेरा कुछ और तो नहीं रहा, पर मेरी विद्या यहीं रह गई, यानी मेरी पढ़ाई एजुकेशन यहीं रह गई थी जो मैं वापस लेने आ गया हूँ। उन्होंने कहा कि तू तो कुछ कर ही नहीं पाता, तू कुछ करने में इंटरेस्टेड ही नहीं था, तो तू कैसे करेगा। उन्होंने कहा कि गुरुजी मैंने रास्ते में जो ये चीज़ देखी, ये कुएं वाली बात उन्होंने गुरुजी से बताई। तो उन्होंने कहा कि यार मैं भी सीख गया कि यार कोई कमज़ोर चीज़ जिससे भले ही उसके मुताबिक वो कुछ भी उसमें जान नहीं है, लेकिन अगर वो भी उस पर बार बार अपना प्रभाव करती है तो वो भी इसको काट सकती है। तो क्यों ना यार मैं भी बार बार पढ़ाई करूँगा, बार बार पाठ को पढ़ूंगा, तो मैं क्यों नहीं पास हो सकता, मैं क्यों नहीं आगे बढ़ सकता गुरुकुल के अंदर शिक्षा लेकर। तो गुरुजी उसकी बात सुन के बहुत ज़्यादा खुश हुए। उन्होंने कहा कि जो तू कह रहा है अगर तू वो करता है तो ज़िंदगी में तू ज़रूर नाम कमाएगा, तो ज़िंदगी में ज़रूर कामयाब होगा। और दोस्तों जानते हैं उस बच्चे ने बैठकर दिन रात एक किया, जो उसको पढ़ने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, उसने वो किताबों को उठाया, दोबारा पढ़ता गया, उसका थोड़ा टाइम बाद मन हटता, वो फिर पढ़ने के जोर लगाता, उसकी सारी भूख प्यास सब खत्म हो गई। उसको दिन रात सिर्फ अपनी वो पढ़ाई दिखाई दे रही थी कि भाई मुझे गुरुकुल से पढ़ाई कंप्लीट करनी है और पूरा करके ही घर जाऊंगा मैं, उसके बिना मैं घर नहीं जाऊंगा। तो हुआ कि कुछ सालों बाद वो बहुत ज़्यादा विद्वान बन गया। और जानते दोस्तों मैं किसकी बात कर रहा हूँ, संस्कृत के एक बहुत बड़े गुरु, अगर आपने शायद उनका नाम सुना, उनका नाम था वैद्यराज। संस्कृत के बहुत बड़े गुरु बने वो। अगर आप उनका नाम दोस्तों गूगल पर चेक करेंगे तो वहाँ भी शायद उनका नाम आ जाएगा। संस्कृत के बहुत बड़े गुरु बने वो। सोच के देख रहे हैं दोस्तों, जिस इंसान को पढ़ाई पल्ले नहीं पड़ती थी दिमाग में, उसने एक रस्सी को, एक मटके को देखकर ये चीज़ सीख ली कि यार अगर वो कमज़ोर चीज़ किसी बड़ी चीज़ पर भी प्रभाव डाल के उसको ख़त्म कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। यही चीज़ उनके दिमाग पर पड़ गई कि क्यों ना वो पाठ मैं भी बार बार पढ़ूँ जो मेरे दिमाग में घुसता नहीं है, लेकिन अगर मैं उसको बार बार पढ़ूंगा तो होगा क्या कि मैं ज़िंदगी में वो पढ़ कर आगे ज़रूर बढ़ूंगा। और वो बढ़ गए और ज़िंदगी में इतना नाम कमाया कि संस्कृत के बहुत बड़े वो गुरु बन गए। तो दोस्तों यही सिंपल सी चीज़ें हैं जो ज़िंदगी में हमें समझने की ज़रूरत है। मैं दोस्तों शुरुआत करता हूँ एक और कहानी के साथ जो आपको शायद और भी बेहतरीन लग सकती है। एक बार था क्या कि एक लेडी थी, वो हुआ क्या कि उसके ना उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था म्यूज़िक के अंदर, बहुत ज़्यादा सिंगिंग में उसका इंटरेस्ट था। तो वो जिसके पास अपने सिंगिंग सीखने गई, इंस्ट्रक्टर के पास, उस इंस्ट्रक्टर ने दोस्तों जानते उसे क्या कहा, उसने कहा कि मैं तुम्हें गाने का एक पैराग्राफ दे रहा हूँ, तुम्हें बार बार इसी को प्रैक्टिस करनी है बार बार। तो उसने कहा कि मैं आगे नहीं बढ़ूँ, कह रहे नहीं तुम्हें आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ना, तुम्हें को मैं एक पैराग्राफ दे रहा हूँ, तुम्हें यही पढ़ना है, बार बार तुम्हें यही प्रैक्टिस करनी है, यही गाना है। तो हुआ क्या 5-6 महीने तक वो ये लड़की वो उसको गाती रही। अब उसको क्या है यार, पागल आदमी है यार, बहुत तंग कर रहा है यार, मैं को इसके साथ नहीं सीखना, मैं सिंगिंग का प्रोफेशन ही छोड़ रही हूँ, मुझे नहीं करनी सिंगिंग। क्योंकि अगर यार मेरे को बार बार एक ही चीज़ को बार बार गाना पड़ेगा तो मेरे को थोड़ी आगे बढ़, वैसे तो आगे बढ़ ही नहीं पाऊंगी, मैं कुछ नहीं कर रही, मैं छोड़ रही हूँ इस चीज़ को। उसने उस प्रोफेशन को क्विट किया और वो चली गई। उसने नए काम ढूंढने की कोशिश करी। उसको हुआ क्या कि उसको होटल में काम मिला। होटल में क्या था, जब वो होटल में पहुंचती है तो वो देखती है कि यार उसका पहला दिन था काम में, तो देखती है कि वहाँ पर होटल में एक कॉन्टेस्ट रखा हुआ था, लोगों ने सिंगिंग का कॉन्टेस्ट रखा हुआ था, गाने का कॉन्टेस्ट रखा हुआ था। वहाँ पर काफ़ी सारे लोग गा रहे थे, सिंग कर रहे थे, गाने गा रहे थे। उसने कहा कि क्यों ना मैं भी अपना नाम लिखवाऊँ यहाँ पर। तो वो भी वहाँ पर गई, उसने वहाँ पर अपना नाम लिखवाया। और जब नाम लिखवाया तो जब उसकी बारी है तो उसने ना उसको वही तो, क्योंकि उसको और कोई गाना याद भी नहीं था, उसको सिर्फ वही पैराग्राफ याद रहा जो उसने बार बार प्रैक्टिस करी थी। उसने वही पैराग्राफ वहाँ पर गा के सुना दिया। और जब उसने गाकर सुनाया तो जो वो ऑर्गेनाइजर्स थे उस कॉन्टेस्ट के, वो इतने ज़्यादा इंप्रेस हुए, उन्होंने इतना बड़ा चेक का अमाउंट उसको दिया और उससे पूछा कि भाई तुम्हारा इंस्ट्रक्टर कौन है, तुम इतना बेहतरीन गा रही हो। और जब उस लड़की ने उसको जानते हैं उसने क्या बोला ऑर्गेनाइजर को, उसने कहा कि सर मैं एक बिगिनर हूँ। उसने कहा यार तुम इतना अच्छा, तुम बिगिनर हो ही नहीं सकती, तुम्हें सिखाया कौन है, तुम्हारा इंस्ट्रक्टर कौन है। तब उस लड़की को जाकर रियलाइज़ हुआ कि मेरे इंस्ट्रक्टर ने जो आज मुझे पहले आज से 5-6 महीने पहले जो उन्होंने मुझे पैसेज कहा था गाने को, उसी गाने की वजह से मैं आज ये कॉन्टेस्ट को जीत पाई हूँ। तो उसके दिमाग में एक चीज़ रियलाइज़ होगी कि यार हाँ, अगर इंसान आगे ना बढ़ के जो काम वो आज कर रहा है, बार बार इसी काम को ढंग से करता रहे, प्रैक्टिस करता रहे बार बार, तो वो इस काम में ज़िंदगी में ज़रूर धुरंधर बनता है और ज़िंदगी में ज़रूर नाम कमाता है। और दोस्तों जानते हैं वो इंसान कौन है, वो लेडी सिंगर कौन है? उनका नाम है फुबुकी कोशिजी। आप जाके इनका भी नाम दोस्तों गूगल पर चेक कर सकते हैं। जापान की बहुत मशहूर सिंगर थी ये, फुबुकी कोशिजी इनका नाम था। बहुत ही महान सिंगर ये बनी। किसकी वजह से बनी? अपने उस इंस्ट्रक्टर की वजह से। किसकी वजह से बनी? अपनी प्रैक्टिस की वजह से, कि बार बार उस चीज़ को उन्होंने दोहराया किया, तभी वो ज़िंदगी में, हमें भले ही यार वो चीज़ खराब लगती है कि यार हम क्यों इस काम को बार बार करें, क्यों हमें बार बार करना पड़ रहा है, लेकिन दोस्तों रियलिटी यही है ज़िंदगी की, जो इंसान
अपने काम को बार बार करता है, उसको रगड़ देता है अच्छे से, वही इंसान ज़िंदगी में नाम बना सकता है, वही इंसान ज़िंदगी में कामयाब भी हो सकता है। जो इंसान थोड़े टाइम बाद कुछ चीज़ को छोड़ दे कि यार मैं तो बोल रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा, वो इंसान हर काम को थोड़े टाइम बाद छोड़ देगा और ज़िंदगी में कभी भी वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, सिर्फ और सिर्फ फेल रहेगा। लेकिन जो इंसान अपने काम को ठान ले कि यार मेरे को कुछ और दिखता ही नहीं, सिर्फ यही मेरा काम है, मैं बार बार इसमें फेल हो रहा हूँ, मैं बार बार करूँगा, प्रैक्टिस करता रहूँगा, तो होता क्या है कि यार आपकी प्रैक्टिस आपको उस चीज़ के अंदर परफेक्ट ज़रूर बनाएगी ज़िंदगी में, आपका नाम ज़रूर बनेगा ज़िंदगी में, आप नाम ज़रूर कमा के दिखाओगे दोस्तों। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो बढ़िया लगी हो सकती है थोड़ी लंबी ज़रूर हो, लेकिन दोस्तों जो आपको टिप्स मैंने दी, आपको जो मैंने स्टोरी सुनाई है, रियल एग्जांपल से दोस्तों, इनमें नाम आपका भी जुड़ सकता है अगर आप ज़िंदगी में प्रैक्टिस को अपना लें, प्रैक्टिस को ठान लें कि मैं इसमें प्रैक्टिस करूँगा, ज़िंदगी में नाम ज़रूर मैं कमाऊँगा। अगर आप दोस्तों ठान लेंगे तो ज़िंदगी में आपका नाम भी ज़रूर होगा। अगर आपको दोस्तों वीडियो बढ़िया लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर सकते हैं आप, और अगर आपको वीडियो बेकार लगे तो दोस्तों वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों चैनल पे रोज़ एक ऐसी वीडियो के साथ, एक नई इंस्पायरिंग वीडियो के साथ, क्योंकि मैं ट्राई करता हूँ कि मैं एक वीडियो आपको कुछ मोटिवेट करके दिखाऊं, कुछ इंस्पायर करके दिखाऊं, और दूसरी वीडियो में कुछ लर्निंग भी दूं। दोस्तों यहाँ पर वीडियो आएंगी हफ्ते में और आपको लर्निंग भी मिलेगी, सक्सेस टिप्स के बारे में मिलेगा, मोटिवेशन के बारे में मिलेगा, हर चीज़ मिलेगी और आपकी लाइफ को कुछ ज़रूर मैं बदल के दिखाऊंगा दोस्तों। तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसी वीडियोज़ को दोस्तों लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें और वीडियो को प्रमोट करा जाए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट इंस्पायरिंग वीडियो में, तब तक सभी को लाइफ के लिए दोस्तों बेस्ट ऑफ लक और थैंक यू।